काशी के प्रमुख पर्यटन स्थल गदवलिया और दशाश्वमेध क्षेत्र को जाम और अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना और ई रिक्शा संचालन और पार्किंग की अव्यवस्था को दूर करना था। चर्चा के दौरान सड़क किनारे अवैध दुकानों को हटाने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष डस्टबिन लगाने पर भी सहमति बनी। व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे शहर के विकास और व्यवस्था को सुधारने में पूर्ण सहयोग देंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना किसी उत्पीड़न के आपसी सहमति से ही समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। बैठक के निष्कर्ष के रूप में नए रूट प्लान और नियमित फॉलोअप मीटिंग सहमति बनी। के साथ किस तरह का बैठक संपन्न हुई है? आज गदौलिया में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके साथ क्षेत्र की जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर मीटिंग की गई। इन्हीं व्यापारी बंधुओं के साथ कल जो है ज़िले लेवल पे भी मीटिंग की गई थी। उसी क्रम में आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जो दशाश्वमेध और गदौलिया के आसपास का अतिक्रमण है, ट्रैफिक की समस्या है या अन्य जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन पर सार्थक रूप से चर्चा की गई। व्यापारी बंधुओं के द्वारा कई बिंदुओं पे सहयोग दिया जा रहा है और आगे भी सहयोग देने की बात कही गई है। व्यापारी बंधु और पुलिस प्रशासन आपस में मिलकर जो यहाँ की स्थानीय समस्या उस पर काम करेगी, जिससे कि एक शहर की बेहतर छवि हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, देखा जाए जो बैरिकेडिंग लगी उसको वजह से भी कुछ असर पड़ता है? कई सारी बिंदुओं पे चर्चा हुई, जैसे रोपवे के कारण जो टू व्हीलर या अन्य वाहन रोके गए हैं या बैरिकेडिंग है, उन सभी बिंदुओं पे एक सार्थक चर्चा हुई है और सभी का जो समाधान है वो मिलकर किए जाने का प्रयास आगामी कुछ दिनों में किया जाएगा। मैं श्री नारायण खेमका, दशाश्वमेध क्षेत्र में मेरा व्यापार है। मैं यहाँ के व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। सर, आज किस तरह का बैठक का संपन्न हुआ है कल हम लोगों ने सीपी साहब के साथ एक यातायात विषय और अन्य विषयों पर लेकर एक सभी व्यापारियों ने एक मीटिंग की थी। उसमें सीपी सर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर अलग अलग चौराहे के क्षेत्र के अंदर अलग अलग व्यापार मंडलों के साथ बैठकर उस एरिया के जो एसीपी और वहाँ के अधिकारी लोग हैं, पुलिस अधिकारी लोग, वो वहाँ की समस्याएं जानेंगे और उनका निदान करेंगे। इस सिलसिले में आज हमारे एसीपी साहब ने आज हम सभी लोग के व्यापारियों को यहाँ बुलाया, हम लोग साथ मीटिंग की, जिसमें इस क्षेत्र के हम लोग काफ़ी व्यापारी एक साथ एकत्र हुए और हम लोगों ने कई बातें, कई समस्याएं जो इस क्षेत्र में हैं उसकी उनको जानकारी दी। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने सारी समस्याओं को नोट भी किया और उसके बाद उन समस्याओं के निस्तारण का अधिक से अधिक प्रयास करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। हमें भरोसा है कि वो दूर हो जाएंगी। प्रमुख रूप से हम व्यापारियों को जिन दो बातों से ज़्यादा परेशानी है उसमें एक रोपवे के चलते जो पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है टू व्हीलर वगैरह आने का, इससे यहाँ का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित है। इससे चिंतित होकर सारे व्यापारियों ने सर से रिक्वेस्ट किया कि जैसे कल हम लोगों ने मांग की थी कि एक साइड का एक रास्ता, थोड़ी दूर का रास्ता हम लोग को वन वे टू व्हीलर आने के लिए खोल दिया जाए, जिस पर सर ने कहा कि 2 दिन मौनी अमावस्या के बाद इस संबंध में एक ट्रायल किया जाएगा और फिर यदि सही रहेगा तो उसको चालू किया जाएगा। और दूसरी समस्या, हम लोग जो रेलिंग यहाँ लगी रहती हैं, इसके लिए सर से रिक्वेस्ट किया कि 15-15 दिन तक रेलिंग लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमेशा से एक परिपाटी थी कि जब कोई त्यौहार या कोई नहान होता था तो 1 या 2 दिन के लिए जिस दिन वो होता था रेलिंग लगती थी और 1 दिन बाद हटा लिया जाता था। तो हमने कहा कि इसकी व्यवस्था ऐसी कराएंगे जो रेलिंग है वो हट जाएँ, जिससे लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो। तो आपने कहा कि ठीक है, अब 2 दिन के बाद इसकी व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। हम सब ने